एक बॉलीवुड सुपरस्टार, एक भयानक कार हादसा और चारों तरफ फैली उलझी हुई खबरें। तो अक्षय कुमार के कॉन्वॉय के साथ उस रात असल में हुआ क्या था? चलिए इस पूरी सनसनीखेज कहानी की तह तक चलते हैं और सच का पता लगाते हैं। तो कहानी में है क्या? एक तरफ है बॉलीवुड के चमकते सितारे और दूसरी तरफ एक चकनाचूर हो चुका ऑटो रिक्शा। मुंबई की उस रात की असली कहानी है क्या? जो खबरें हमने सुनी उनसे कहीं ज्यादा कुछ हुआ था। तो आइए सतही बातों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असल में हुआ क्या था। तो बात है सोमवार रात की। करीब 9 बज रहे थे। जगह थी मुंबई का पॉश इलाका, जुहू। अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना एक विदेश यात्रा से अपने घर लौट रहे थे। शुरुआत में तो जो खबरें आईं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग थीं। सोचिए जरा, चारों तरफ गाड़ियों की चमकती बत्तियां, लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर मलबे के वीडियो वायरल होने लगे। बस फिर क्या था, अटकलों का बाजार एकदम से गर्म हो गया। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? मतलब घटनाओं का सही क्रम क्या था? इसके लिए हमें पुलिस की रिपोर्ट देखनी होगी। वही हमें इस पूरे चेन रिएक्शन को समझने में मदद करेगी। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि यह हादसा अक्षय कुमार के कॉन्वॉय से शुरू ही नहीं हुआ। असल में ये एक चेन रिएक्शन था। हुआ ये कि एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने पीछे से एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो ऑटो उछलकर सीधे अक्षय कुमार के काफिले की एक सिक्योरिटी कार से जा टकराया। और बस यहीं से एक के बाद एक गाड़ियां आपस में भिड़ती चली गई। यहाँ एक बहुत जरूरी बात साफ कर देना चाहिए। हाँ, उनका काफिला इस हादसे में शामिल था, लेकिन अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना उस वक्त काफिले में थोड़ा आगे एक दूसरी गाड़ी में थे। तो वो दोनों इस हादसे में पूरी तरह से सुरक्षित थे, उन्हें कोई चोट नहीं आई। अब जरा इस कहानी के सेलिब्रिटी एंगल से हटकर बात करते हैं, क्योंकि हर हादसे का एक मानवीय पहलू भी होता है और इस दुर्घटना के नतीजे काफी गंभीर थे। इस पूरे हादसे का सबसे बुरा असर उस ऑटो रिक्शा के ड्राइवर पे पड़ा। उन्हें बहुत गंभीर चोटें आईं। उनके भाई ने तो यहाँ तक बताया कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और उनका ऑटो वो तो टक्कर में पूरी तरह से तबाह हो गया। इतना ही नहीं, ऑटो में उस वक्त एक सवारी भी थी जिसे चोटें आईं। इस पूरी घटना के बाद जाहिर है ड्राइवर का परिवार सामने आया और उन्होंने मीडिया के सामने एक बहुत ही भावुक अपील की। ये दरअसल एक परिवार की दर्द भरी गुहार थी। एक भाई अपने भाई के लिए सही इलाज की मांग कर रहा था और साथ ही अपनी रोजी रोटी, जो कि वो ऑटो था, उसके नुकसान के लिए मुआवजे की भी मांग कर रहा था। और मामला यहाँ और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है जब हमें पता चलता है कि परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। वो अस्पताल का इतना भारी भरकम खर्च उठाने की हालत में नहीं है। तो मतलब एक तरफ मेडिकल इमरजेंसी है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट भी उनके सामने आ खड़ा हुआ है। अच्छा, तो अब आगे क्या? चलिए देखते हैं कि इस पूरे मामले में आगे क्या क्या हुआ और मीडिया में इसको लेकर कैसी अलग अलग बातें सामने आईं। यहाँ रिपोर्टिंग में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आया। एक बड़े अखबार ने एक्सक्लूसिव खबर छापी कि अक्षय कुमार अपनी गाड़ी से बाहर आए और उन्होंने ऑटो ड्राइवर की मदद की। लेकिन बाकी किसी भी रिपोर्ट में इस बात का जरा भी जिक्र नहीं था। तो सवाल यह है कि सच क्या है? तो फिलहाल की स्थिति क्या है? देखिए, जुहू पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जो मर्सिडीज का ड्राइवर था, उसके खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस भी दर्ज हो गया है। उधर पीड़ित का परिवार लगातार इलाज और मुआवजे के लिए मदद मांग रहा है। लेकिन अब तक अक्षय कुमार की टीम की तरफ से इस हादसे पर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है। ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब भी किसी हादसे में कोई सेलिब्रिटी शामिल होता है तो उस कहानी का हीरो या कहें कि मुख्य किरदार कौन बन जाता है। अक्सर सुर्खियां तो बड़े नाम के इर्द गिर्द ही घूमती हैं, पर जो असली कहानी होती है वो शायद इन सुर्खियों के ठीक बाहर कहीं और ही होती है।